वनरेबिलिटी मैपिंग बाय सेक्टर ऑफिसर। सेक्टर अधिकारी द्वारा वनरेबिलिटी मानचित्रण। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल इलेक्शन ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग के रूल्स, रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस को ही मान्य किए जावे। लर्निंग आउटकम्स। इस एजुकेशन वीडियो को पढ़ने के बाद पार्टिसिपेंट्स वनरेबिलिटी और वनरेबिलिटी मैपिंग को डिफाइन कर सकेंगे। वो यह जान सकेंगे कि इम्पार्शियल, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए वनरेबिलिटी मैपिंग आवश्यक क्यों है, वनरेबिलिटी मैपिंग कैसे की जाना है, वनरेबिलिटी मैपिंग से संबंधित सेक्टर ऑफिसर्स की रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स को कैसे भरना है। इसके अलावा वे यह भी जान सकेंगे कि वनरेबिलिटी मैपिंग के संबंध में आयोग के दिशा निर्देश क्या हैं। वनरेबिलिटी क्या है? मतदाता पर किसी भी प्रकार के अनुचित प्रभाव या बल का भय दिखाकर या उपयोग कर उसे स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से मतदान करने के अधिकार से वंचित करना ही वनरेबिलिटी कहलाती है। वनरेबिलिटी मैपिंग क्या है? वनरेबिलिटी मैपिंग एक अभ्यास है ऐसे निर्वाचकों के वर्ग की पहले से पहचान करना जिनके असुरक्षित होने की संभावना हो, ऐसी असुरक्षा उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों या अन्य कारकों की पहचान करना, ऐसी पहचान के आधार पर अग्रिम रूप से पर्याप्त कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की कार्यवाही सुनिश्चित करना। व्हाट इज द नीड ऑफ वनरेबिलिटी मैपिंग? वनरेबिलिटी मैपिंग की आवश्यकता क्यों है? भारत में लोकतंत्र के रक्षक के रूप में भारत निर्वाचन आयोग कोई मतदाता पीछे न छूटे के आधार पर कार्य करता है। समावेशी और सुलभ निर्वाचन के लिए एक आदर्श वातावरण निर्मित किया जाता है। आयोग ने वर्ष 2007 में वनरेबिलिटी मैपिंग प्रारंभ की। प्रचार अभियान के दौरान मतदान केंद्र के आसपास संघर्ष को कम करने के लिए, निर्वाचन में बाहुबल के प्रयोग पर नियंत्रण के लिए, निर्वाचकों को डराने और धमकाने से रोकने के लिए, निर्वाचन को समावेशी और सहभागी बनाने के लिए, निर्वाचकों को मतदान करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। वनरेबिलिटी मैपिंग में क्या किया जाता है? वनरेबिलिटी मैपिंग के 3 स्टेजेस हैं। वोटर्स या सेक्शन ऑफ वोटर्स की पहचान करना, ऐसे वनरेबिलिटी पैदा करने वाले व्यक्तियों की पहचान करना, वनरेबिलिटी पैदा करने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ निवारक उपाय सुनिश्चित कराना। वनरेबिलिटी मैपिंग की प्रोसेस है, सेक्टर ऑफिसर्स डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर लोकल एसएचओ या बीडीओ से कंसल्ट करते हैं। सेक्टर ऑफिसर अपने फाइनलाइज रिपोर्ट को रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर पूरी कंस्टिट्यूएंसी के लिए रिपोर्ट तैयार करते हैं, डीओ को सौंपते हैं और डीओ और एसपी मिलकर रिपोर्ट को फाइनलाइज करते हैं और आयोग को सौंपते हैं। व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ वनरेबिलिटी मैपिंग? वनरेबिलिटी मैपिंग के पैरामीटर्स क्या हैं? जिला निर्वाचन अधिकारी को अपने जिले या निर्वाचन क्षेत्र में वनरेबिलिटी के तत्वों से संबंधित वर्तमान और पिछले रिकॉर्ड के आधार पर इनपुट तैयार करना होता है। VM1 फॉर्मेट का उपयोग करके वनरेबिलिटी पर इनपुट एकत्र किया जाता है। व्हाट एक्शंस टू बी टेकन फॉर वनरेबिलिटी मैपिंग? वनरेबिलिटी मैपिंग के लिए क्या करना है? उपयुक्त सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति। जिला निर्वाचन अधिकारी को वनरेबिलिटी मैपिंग के लिए पिछले आम निर्वाचनों के मतदान के दिनांक से 4 माह पूर्व सेक्टर ऑफिसर्स की नियुक्ति करना है। 10 से 12 मतदान केंद्रों की निगरानी के लिए सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे और वो ऐसे मतदान केंद्र होंगे जिन्हें 1 से 2 घंटे में कवर किया जा सके। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के पश्चात मतदान प्रक्रिया तक सेक्टर अधिकारियों को मतदान दिवस से कम 7 दिवस पूर्व उसी क्षेत्र के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में नामित किया जाएगा। उन्हें विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की जाएंगी। थाना स्तर पर सेक्टर पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक पुलिस स्टेशन विधानसभा क्षेत्र के एक निश्चित क्षेत्र को कवर करता हो। जिले के पुलिस अधीक्षक सेक्टर पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति करेंगे। सेक्टर पुलिस ऑफिसर और सेक्टर ऑफिसर संयुक्त रूप से वनरेबिलिटी मैपिंग की रिपोर्ट तैयार करेंगे। सेक्टर पुलिस ऑफिसर
एएसआई या हेड कांस्टेबल के पद से कम के नहीं होने चाहिए। डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, प्रत्येक थाना स्तर पर डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। प्रत्येक उपद्रव फैलाने वालों पर नजर रखने और उन पर निगरानी रखने के लिए थाना स्तर पर एक डीपीओ यानी कि डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर नामित किया जाएगा, जो कि सुनिश्चित करेंगे कि उनके अंतर्गत उचित कानून व्यवस्था बनी रहे, निर्विघ्न शांतिपूर्ण मतदान हो सके। प्रत्येक असेंबली सेगमेंट के आरओ या एसडीएम या एआरओ सेक्टर अधिकारियों और इन आरओ एसडीएम के साथ समन्वय करेंगे। सेक्टर ऑफिसर और डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर को यह जानकारी प्रदान की जाएगी। प्रत्येक मतदान केंद्र की निर्वाचक नामावली, प्रत्येक उपभाग के नाम, ताकि निर्वाचकों से संपर्क किया जा सके। मतदान केंद्रवार एएमएफ, वोटर टर्नआउट रिपोर्ट, जेंडर रेशियो, एमसीसी वायलेशन केसेस, रूट मैप, प्री पोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेक्टर ऑफिसर, टाइमलाइन के अनुसार वल्नरेबिलिटी एक्सरसाइज प्रारंभ करना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स और वल्नरेबिलिटी मैपिंग को ठीक करने के लिए क्षेत्र में लगातार दौरे करना, खतरे और धमकी के प्रति वल्नरेबल बस्तियों और निर्वाचकों की पहचान करना, ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जिनके कारण वल्नरेबिलिटी हो रही हो। ऐसे व्यक्तियों के नाम जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर को प्रदान करना। मतदान केंद्र पर मतदान के लिए निर्वाचकों को बाधा रहित प्रवेश सुनिश्चित कराना। वल्नरेबल व्यक्ति समुदायों के टेलीफोन नंबर प्राप्त करना। सेक्टर अधिकारी द्वारा मतदान केंद्र का स्केच मैप तैयार किया जाएगा। साथ ही मतदान केंद्र का टेलीफोन नंबर, निर्वाचन से संबंधित अधिकारी, पुलिस स्टेशन, जिम्मेदार व्यक्तियों की सूची व टेलीफोन नंबर प्राप्त किए जाएंगे। असामाजिक तत्वों की सूची भी तैयार की जाएगी। वल्नरेबल एरियाज की पहचान के लिए श्रम निरीक्षकों और खाद्य और आपूर्ति अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी। शैक्षणिक संस्थान, विशेष रूप से आवासीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ बैठक की जाएगी। कारखाने, गोदाम मालिकों के साथ बैठक की जाएगी। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए ग्राम प्रधान, सरपंच के साथ बैठक की जाएगी। बीट कांस्टेबल के साथ जानकारी साझा की जाएगी। मतदान केंद्र क्षेत्र के भूगोल के बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी। जाति, समुदाय और धर्म के संदर्भ में निर्वाचकों के वितरण की पहचान की जाएगी। प्रिंटिंग प्रेस चलाने वाले व्यक्तियों के साथ बैठक की जाएगी। फ्लाइंग स्क्वाड की मदद से वल्नरेबल सेक्शन पर नजर रखी जाएगी। मतदाता सूचना पर्ची के वितरण को विशेष रूप से वल्नरेबल पॉकेट्स में रैंडमली चेक किया जाएगा। 1950 कॉल सेंटर के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। सी विजिल के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। पोल डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेक्टर अधिकारी सत्यापित करेंगे कि वल्नरेबल वोटर्स या हैबिटेट्स या कम्युनिटीज के लोगों के द्वारा मतदान किया जा रहा है या नहीं। यदि मतदान नहीं किया जा रहा है तो तुरंत ही आरओ कंट्रोल रूम को सूचित किया जाएगा। वल्नरेबिलिटी मैपिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स, VM1 फॉर्मेट वल्नरेबिलिटी मैपिंग करने के लिए प्रत्येक असेंबली कंस्टिट्यूएंसी या असेंबली सेगमेंट पर डीओ या आरओ द्वारा तैयार करके सेक्टर ऑफिसर को प्रदान किया जाएगा। VM2 फॉर्मेट सेक्टर अधिकारी द्वारा वल्नरेबल इलाकों, पॉकेटों या मतदाता खंडों और डराने धमकाने वालों की सूची को सूचीबद्ध करने के लिए VM2 फॉर्मेट का इस्तेमाल किया जाएगा। VM3 फॉर्मेट सेक्टर अधिकारी द्वारा मतदान केंद्रवार वल्नरेबल लोकेलिटीज, पॉकेट्स, वोटर सेगमेंट्स और डराने धमकाने वालों की सूची बनाने का सारांश है। निर्वाचन की घोषणा के 3 दिवस के भीतर सभी भरे हुए फॉर्मेट रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करने होंगे। यदि असेंबली सेगमेंट या असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में ऐसी कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है तो जिला निर्वाचन अधिकारी को और एसपी को मिलकर एक प्रमाण पत्र देना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी जिले में ऐसी कोई भी वल्नरेबिलिटी न होने से संबंधित प्रमाण पत्र निर्वाचन की घोषणा के 5 दिवस के भीतर सीईओ को देंगे। वल्नरेबिलिटी मैपिंग से संबंधित टाइमलाइन फॉर्मेट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। फॉर्मेट VM1 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। फॉर्मेट VM2 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं।
फॉर्मेट VM3 आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस एजुकेशनल वीडियो में हमने वल्नरेबिलिटी मैपिंग से संबंधित सेक्टर ऑफिसर की भूमिका को समझा। यदि आपको कोई डाउट या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर देख रहे मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।